हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 63 लेक्चर। ये मेरा 63 लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, जो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 10 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। दिस इज माय 11th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 11वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि पिछले जो लेक्चर वीडियोस थे, 10 लेक्चर वीडियोस, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो स्क्रीन एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ये जो स्क्रीन पे आपको जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, ये सभी हम बहुत डिटेल में विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग पिछले 9 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड 10th लेक्चर वीडियो में, यानी पिछले लेक्चर वीडियो में, मैंने आपको बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन क्या है, इसका एक्सप्रेशन फॉर्मूला क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी और कुछ क्वेश्चन किए थे। एंड आज हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं कराऊंगी कुछ और क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मेन क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार मैं शॉर्ट में चलिए आपको बता देती हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए, दो वर्ड से मिलके बना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्लस प्रोबेबिलिटी, दो वर्ड से मिलके बना है। तो देखिए, हम प्रोबेबिलिटी तो जानते हैं, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की जो अनसर्टेनिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं विद दिस टर्म प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अब इस प्रोबेबिलिटी में अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और उसमें अगर हम लगा दें कंडीशन, कुछ कंडीशन लगा दें, ठीक है, कुछ कंडीशन लगा दे, तो वही कॉन्सेप्ट बनता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए ई और एफ दो इवेंट हैं, सेम सैंपल स्पेस के दो इवेंट हैं ई एंड एफ। ठीक है, तो अगर हमें ये निकालना है कि इवेंट ई जो है इसके अकर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, कोई भी इवेंट ई है उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर दूसरा इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, दूसरा इवेंट एफ अगर ऑलरेडी हो गया है तो ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यही क्वेश्चन हम करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है जिसमें दो इवेंट हो, ठीक है, एक की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बताया था पिछले लेक्चर में, वो फैमिली वाला दो बच्चों वाला एग्जाम्पल बताया था। तो अगर एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड तब ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करते हैं। और इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका एक्सप्रेशन ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, अब इसमें खास बात ध्यान में रखना है कि ये वैलिड कब होगी, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियसली ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब क्या है, कंडीशन ही जीरो हो गई। यानी कंडीशन जीरो हो गई यानी कोई कंडीशन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रहा ही नहीं ना। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान रखना है। तो अब चलिए करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन, अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन। एक फैमिली है, वहां पे दो बच्चे हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक फैमिली है उसमें दो बच्चे हैं। ठीक है, ये बॉय है कि गर्ल है ये कुछ नहीं बताया गया, एक फैमिली है उसमें दो बच्चे हैं। आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। ठीक है, यानी इवेंट ई क्या कहा गया है, इवेंट ई जो डिफाइन किया गया है वो क्या है, बोथ चिल्ड्रन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बोथ चिल्ड्रन बॉय हूँ। ठीक है, इवेंट ई क्या है, बोथ चिल्ड्रन बॉय, यही आपको निकालना है। अब इसमें कहा गया है गिवन दैट। अब देखिए कंडीशन दे दी गई है। देखिए आपको सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में पता है सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो कैलकुलेशन इसमें ज्यादा नहीं होता है, इसमें केवल डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसा होता है। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता है, केवल आपको इस प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें क्वेश्चन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आप इवेंट डिफाइन करते जाइए। तो क्या कहा गया है कि एक फैमिली है उसमें दो बच्चे हैं, टू चिल्ड्रन। तो आपको निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय। तो यानी इवेंट ई जो है जो हमें निकालना है वो क्या है, कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉय।
ठीक, ये निकालनी है। फिर इसके आगे लिखा है कि गिवन दैट, अब एक कंडीशन दे दी गई, गिवन दैट। तो कंडीशन दे दी गई तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। लिखा है गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, यानी कम से कम एक लड़का हो। ये कंडीशन पहले ही दे दी गई है कि इन दोनों में से एक जो है वो लड़का है। एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय। ठीक, ये आपको कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन दी गई है, तब आपको ई अकर करने की, ई के अकर करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये आपको निकालना है। ई यानी बोथ द चिल्ड्रन बॉय, दोनों चिल्ड्रन बॉय हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय। ठीक है, अगर एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय, यानी कम से कम इसमें से एक चाइल्ड जो है वो क्या है, बॉय है। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, यानी एक बच्चा जो है वो बॉय है। ठीक है, ये बॉय है, ये कंडीशन पहले ही दे दी गई है। ठीक, तो आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज करिए हम गर्ल को जी से डिनोट कर रहे हैं और बॉय को बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अब जरा मैं सैंपल स्पेस डिफाइन करें। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, या तो दोनों बच्चे, सबसे पहले तो दो चिल्ड्रन कहा गया है, तो सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, दोनों बच्चे गर्ल हो सकते हैं, या एक गर्ल एक बॉय हो सकता है, या एक बॉय एक गर्ल हो सकती है, या फिर दोनों बॉय हो सकते हैं। यही सैंपल स्पेस हो सकता है अगर फैमिली में दो चिल्ड्रन है। ठीक, ये हमने सैंपल स्पेस डिफाइन कर लिया। अब इवेंट ई क्या है, इवेंट ई अगर मुझे डिफाइन करना है तो इवेंट ई है बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, यानी इवेंट ई क्या है, बॉय बॉय। ठीक, ये इवेंट ही हो गया। इवेंट एफ क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय, यानी कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का हो, ज्यादा से ज्यादा दोनों बॉय हो। ठीक है, तो इवेंट एफ क्या है, दोनों बॉय हो सकते हैं, एक बॉय, पहला बॉय दूसरा गर्ल हो सकता है, या पहली गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है। ये हो गया इवेंट एफ। ठीक, इतना निकाल लिया हमने, हमारी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। अब चलिए हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है पी इंटरसेक्शन, पी बोल रही हूँ सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये है। तो सिंपली हम ये फिगर्स निकाल लें और यहाँ पे उठा के पुट करते हैं, वी विल गेट द आंसर। ठीक, तो बताइए ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूँ, ई इंटरसेक्शन एफ यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, ई और एफ जो इवेंट है इन दोनों में कॉमन क्या है, बॉय बॉय, यही कॉमन है ना। तो यानी ई इंटरसेक्शन एफ हमने डिफाइन कर लिया, बॉय बॉय, ये आ गया। ठीक, यहाँ तक हमने कर लिया। तो अब जरा प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। हमें किसकी जरूरत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो हम प्रोबेबिलिटी जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, यही होता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एकदम इनिशियल लिख रही हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही होता है प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, ई इंटरसेक्शन एफ में फेवरेबल आउटकम कितने हैं, एक। ठीक है, दिस इज वन। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है, एक दो तीन चार, यानी फोर, यानी ये आ गया पी इंटरसेक्शन एफ, क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ इज 1/4। एक आंसर गया, एक ही आ गया। और दूसरा हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, सेम वही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो एफ में फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, एक दो तीन, यानी थ्री। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, एक दो तीन चार, यानी फोर। यानी आंसर आ गया, इधर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/4। उठा के दोनों फिगर यहाँ पे पुट करिए, दिस इज 1/4 एंड दिस इज 3/4। ठीक, 4 4 कट जाएगा, दिस वुड बी 1/3, आंसर आ गया 1/3, आंसर आ गया 1/3। यानी जो प्रोबेबिलिटी है दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, दोनों चिल्ड्रन बॉय हो, गिवन दैट एटलीस्ट उसमें से कम एक बॉय है, अगर ये कंडीशन है तो दोनों चिल्ड्रन बॉय हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। दिस इज द आंसर, निकल आया, बहुत आसान है। ठीक, अब आपको ये भी इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। मैंने इसका सॉल्यूशन एक नीट हैंड राइटिंग में यहाँ पे भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने चैनल के ही बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली काफ़ी जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो पता है, बट हर दिन मेरे साथ काफ़ी नए बच्चे भी ऐड होते हैं तो उन्हें आइडिया नहीं है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ।
अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, नवंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 के अप्रॉक्सीमेट वीडियो लेक्चर्स मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो ज़रूर इससे पढ़िएगा, राइट। और वीडियो यूज़फुल लगे, अगर वीडियो समझ में आए, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहा करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मुझे फीडबैक भी देते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और मेरे चैनल पे जितने भी नोट्स हैं, अगर आपको वो चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 कार्ड्स, 10 कार्ड हैं, ठीक है, नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, बना लेते हैं सबसे पहले बॉक्स। एक बॉक्स है, इसके अंदर कार्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। एक बॉक्स है। मैंने क्या बताया था प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 10 कार्ड है जिनका नंबर क्या है 1 to 10 आप प्लेस इन अ बॉक्स, कर लिया बॉक्स में प्लेस। मिक्सड अप थॉरोली, इसको मिक्स कर दिया थॉरोली, ठीक है। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली। अब ये जो बॉक्स है इसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है रेंडमली, ठीक। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ठीक है। अगर ये हमें पहले से पता है, ठीक है, यानी ये कंडीशन है कि जो कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, इट दैट नंबर ऑन द कार्ड, ठीक है, ये कहा जाए नंबर ऑन कार्ड इज मोर देन 3, वो जो कार्ड पे जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, मोर देन 3 है, ठीक। देन आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, ठीक। आपको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ई इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द नंबर ऑन कार्ड, नंबर, अच्छा नंबर ऑफ कार्ड नहीं, नंबर ऑन कार्ड, उस कार्ड पे नंबर है, ठीक है, नंबर ऑन कार्ड इज इवन, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की गिवन एफ, ये निकालनी है, ठीक है। ई क्या है? ई इवेंट क्या है कि नंबर ऑन द कार्ड इज इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर ऑन द कार्ड इज इवन नंबर, ये आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अगर कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि नंबर ऑन द कार्ड इज ग्रेटर देन 3, ठीक, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये बात समझ में आ गई? यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ई की गिवन एफ, कंडीशन ये है, कंडीशन कौन सी है? दिस इज द कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, यानी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक। ये समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करें। सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस क्या होगी? सैम्पल स्पेस यानी जो 10 कार्ड्स पे जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज द सैम्पल स्पेस, ठीक। अब इवेंट ई, इवेंट ई डिफाइन करते हैं। इवेंट ई क्या है कि नंबर ऑन कार्ड इज इवन, ये जो नंबर हो कार्ड पे इवन हो, यानी 2 4 6 8 10, ठीक, इवन नंबर। 12 क्यों नहीं हुआ? एक बात बताइए, इसमें आपने 12 क्यों नहीं लिया? क्योंकि सैम्पल स्पेस में नहीं है, केवल 10 ही तो कार्ड है, 12 की कहाँ बात हो रही है। और एफ इवेंट क्या है? एफ इवेंट है कि नंबर इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 यानी 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया एफ इवेंट, हमने डिफाइन कर लिया, ठीक। अब लगे हाथ जरा हम ई इंटरसेक्शन एफ भी डिफाइन कर लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? यानी दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? एक तो मुझे 4 दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है, एक 8 दिख रहा है, एक 10 दिख रहा है, यही है कॉमन, ठीक, हमने निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, यानी प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑन द कार्ड इज इवन, इवन हो, ठीक है, गिवन की कार्ड इज ग्रेटर देन 3, ठीक, ये निकालना है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो हम निकाल लें इसको,
कर सकते हैं ना। देखिए सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी ई इंटरसेक्शन एफ, कितने एलिमेंट है इसमें? एक दो तीन चार, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 10, तो ये आ गया 4/10। और साथ में हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो बताइए फेवरेबल आउटकम कितने हैं? एफ में कितने एलिमेंट है? एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये तो 7 एलिमेंट है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 10, यानी ये आ गया 10। तो ये आ गया 7/10, ये आ गया 4/10। उठा के पुट करें यहाँ पे फॉर्मूले में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है 4/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 7/10। अब हम 10 को 10 से काट दें, वी विल गेट द आंसर 4/7। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, बहुत इजी था। तो यानी अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, आपने इवेंट डिफाइन कर लिया और आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या निकालना है, इतना काम आपने कर लिया, देन यू कैन वेरी इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये एक मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आपने ये समझ लिया है तो एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। एक स्कूल है, देयर आर 1000 स्टूडेंट। एक स्कूल है जहाँ पे 1000 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। ये जो स्कूल है इसमें 430 गर्ल्स हैं। अब इट इज नोन, यानी हमें पहले से पता है, ठीक है, दैट आउट ऑफ दिस 430, ये जो 430 गर्ल्स हैं, ठीक है, ये एक स्कूल है, इसमें कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं और ये हैं गर्ल्स। ठीक, गर्ल्स कितनी है? 430, तो बचे हुए 1000 माइनस 430 जो है ये हैं बॉयज़। ठीक है, अब हमें ये पता है कि 430 में से 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। अब ये जो 430 है इसमें से जो 10% गर्ल्स हैं ये किस में पढ़ती हैं? ये पढ़ती हैं क्लास 12th में। ठीक, समझ में आ गया? 430 में से जो 10% गर्ल्स है दे आर स्टडी इन क्लास 12th, ये हमें पहले से पता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब सवाल क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रेंडमली। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक स्टूडेंट रेंडमली चूज किया गया है, ठीक है, वो स्टडी इन क्लास 12th गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। फिर से एक बार पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रेंडमली। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि एक स्टूडेंट चूज किया गया है रेंडमली, उस स्कूल से एक स्टूडेंट चूज किया गया है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द रेंडमली जो स्टूडेंट चूज किया गया है वो क्लास 12th का हो। ठीक है, अगर ये पहले से दिया गया है, अब देखिए गिवन, ये वर्ड अगर गिवन आ जाए मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, यानी पहले से बता दिया गया है कि ये जो चूजन स्टूडेंट है गर्ल है, तब ये जो गर्ल है वो क्लास 12th की हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? यानी ये कंडीशनल, यहाँ पे लिखा है ना गिवन कंडीशन, यानी दिस इज द कंडीशन, आपको ये इवेंट है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए पहले हम इवेंट ई डिफाइन करते हैं। ठीक है, इवेंट ई और इवेंट एफ पहले हम डिफाइन करते हैं। ठीक, यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है? यहाँ पे सैंपल स्पेस है 1000। क्यों 1000? क्योंकि 1000 बच्चे हैं स्कूल में। ठीक, इवेंट ई क्या डिफाइन किया गया? इवेंट ई क्या है कि इवेंट दैट ए स्टूडेंट चूजन रेंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। इवेंट ई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पहले से मैंने लिख दिया है कि स्टूडेंट चूजन, इवेंट ई क्या है कि स्टूडेंट जो चूज किया जा रहा है रेंडमली, ठीक है, वो किस में स्टडी कर रहा है? क्लास 12th में। ठीक है, क्लास 12th में, यही तो निकालना है। जो निकालना होता है उसको लीजिए इवेंट ई, और जो कंडीशन दी होती है उसको लीजिए इवेंट एफ। ठीक, तो इसमें निकालना क्या है? देखिए ये लिखा है ना क्वेश्चन, एक बार, अच्छा यहाँ पे चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ तब आपको क्लियर दिखेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए निकालना जो दिया है, ये जो निकालना है वो यहाँ पे दिया है ना, तो हम उसको लेते हैं इवेंट ई। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रेंडमली इज इन क्लास 12th। ठीक है, तो हम जो भी निकालना होता है, जो भी फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेते हैं इवेंट ई। तो हमने ले लिया इवेंट ई क्या है कि स्टूडेंट चूजन रेंडमली वो क्लास 12th का हो। अब इवेंट एफ क्या लेंगे? जो कंडीशन दी गई है।
कंडीशन क्या दी गई है कि रेंडमली चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, यही कंडीशन दी गई है ना। कंडीशन है कि हमें पहले से पता है कि रेंडमली जो चूजन स्टूडेंट है वो किस में, वो क्या है, वो गर्ल है। ये कंडीशन पहले से दी गई है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की गिवन एफ, यही निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ ये निकालना है। यानी प्रोबेबिलिटी कि जो चूजन स्टूडेंट है वो क्लास 12th का हो, अगर ये ऑलरेडी दिया है कि चूजन स्टूडेंट जो है, रेंडमली चूजन स्टूडेंट वो एक गर्ल है, ठीक, तो वो क्लास 12th की हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही है। तो हम बेसिकली ये निकाले, इसमें पुट करें, आंसर आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी हम सॉरी डिफाइन नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ क्या है, रेंडमली चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी रेंडमली चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, वो निकालना है। तो हम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या कितना है, कितनी गर्ल्स हैं स्कूल में, 430 गर्ल्स हैं। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम एफ की, एफ क्या है कि जो रेंडमली चूजन स्टूडेंट हो वो गर्ल हो, यही है एफ इवेंट, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि यानी कितनी स्टूडेंट है गर्ल, कितनी गर्ल स्टूडेंट है स्कूल में, तो 430 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.43, जीरो से जीरो कटा, ये आ गया 0.43, ये निकाल लिया हमने। अब हम निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इसका मतलब क्या है कि रेंडमली चूजन स्टूडेंट जो हो, ठीक है, जो रेंडमली चूजन स्टूडेंट है वो गर्ल है। देखो ई इवेंट क्या है कि वो क्लास 12th की है, और एफ इवेंट क्या है कि गर्ल है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, कि वो गर्ल भी हो और वो क्लास 12th की भी हो, यही तो है ना। एफ क्या है कि वो गर्ल हो और वो क्लास 12th की भी हो, ठीक। अब एक चीज ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन जो दी गई थी क्वेश्चन में बड़ी काम की थी, कि स्कूल में टोटल 430 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब इस 430 गर्ल्स में से जो 10% गर्ल हैं वो क्या है, क्लास 12th की हैं। तो यहाँ पे यही तो बात हो रही है, एफ क्या है कि वो गर्ल हो, और ई क्या है कि वो क्लास 12th की हो, ठीक है। यानी 430 का हमें क्या करना पड़ेगा, 10% निकालना होगा। 430 का 10%, इसका हम 10% निकालेंगे, ये कटा या 43, ठीक। ये बात समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ है क्या, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, देखिए एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है कि जो चूजन स्टूडेंट है वो गर्ल है, वो एफ है, ठीक है। और ई क्या है कि वो क्लास 12th का है, ई क्या है कि जो स्टूडेंट है वो क्लास 12th का है, और एफ क्या है कि वो गर्ल है, यानी गर्ल ऑफ क्लास 12th, यही हुआ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, गर्ल ऑफ क्लास 12th। तो बताइए क्वेश्चन में कहीं दिया है कि कितनी गर्ल है जो क्लास 12th में पढ़ती हैं, तो हाँ देखिए ये दिया है 10% ऑफ गर्ल स्टडी इन क्लास 12th, यानी 430 का 10% जो गर्ल है वो क्लास 12th में है। तो 430 का 10% निकालेंगे तो यू विल गेट 43, तो ये आया 43, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे, सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे, यानी 1000 से। तो ये आ जाएगा 0.043, ये आ गया। अब उठा के दोनों फिगर इसमें पुट करिए क्वेश्चन में, यू विल गेट द आंसर 0.043 डिवाइडेड बाई 0.43, ठीक। और आप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.1, ये आ गया आंसर, कितना आसान है। तो बेसिकली यहाँ पे लॉजिक समझना कि ई क्या इवेंट होगा, एफ क्या इवेंट होगा, ये समझना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ नहीं होता, नाम मात्र कैलकुलेशन होता है, मेन आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझना होगा, ठीक। और मैंने बहुत ज्यादा गोच पोच दिया है, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके एक बार वैसे दोबारा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी एकदम क्लीन वो में इसका सॉल्यूशन मैंने ही लिखा है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, राइट। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ये था आज के वीडियो का कंटेंट। आई होप मैंने आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बाकी आप और क्वेश्चन लगाइएगा अपनी बुक से, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।